हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 130 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 11 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है 2 गज दूरी। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। कुछ महीने पहले कोरोना जागरूकता अभियान के लिए यह नारा सरकार द्वारा दिया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? बच्चों, आपने इस नारे को ज़रूर सुना होगा, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। इसका मतलब ये है कि हमें हर किसी से 2 गज की दूरी को मेंटेन रखना है और मास्क ज़रूर पहनना है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? आइए बच्चों देखते हैं। 2 गज होता है 183 सेंटीमीटर, यानी कि 183 सेंटीमीटर। आपके पास 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई मापने का पैमाना यानी कि स्केल तो अवश्य होगा। क्या आप उस पैमाने या स्केल से ज़मीन पर 2 गज लंबी रेखा खींच सकते हो? आइए कोशिश करते हैं। बच्चों, स्केल से लंबाई को किस तरह से मापते हैं ये तो आप इससे पहले वाली वर्कशीट्स में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आपके पास 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई मापने का एक पैमाना तो अवश्य ही होगा। तो क्या आप उस पैमाने से ज़मीन पर 2 गज लंबी रेखा यानी कि 183 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच सकते हैं? कोशिश करें। इस रेखा यानी कि 183 सेंटीमीटर को खींचने के लिए आपको पैमाने यानी कि स्केल को कुल कितनी बार व्यवस्थित या हिलाना या अरेंज करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्केल तो छोटा है, यानी कि जो एक बार में लगभग 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई को माप सकता है, लेकिन हमें मापनी है 183 सेंटीमीटर की लंबाई। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्केल को बार बार व्यवस्थित करना होगा। जैसे कि हमने पहले मापा 15 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हमने दोबारा स्केल को यहाँ पर रखा और फिर दोबारा से हमने मापा 15 सेंटीमीटर, फिर इसी तरह से फिर स्केल को उससे आगे रखा, फिर हमने मापा 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप 183 सेंटीमीटर की लंबाई को माप लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कितनी बार आपको अपना जो स्केल है उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा इस 183 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए। तो आइए बच्चों, अब हम इसे थोड़ा सा और आसान तरीके से समझते हैं कि हमें कितनी बार स्केल को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको रेखा खींचनी है 183 सेंटीमीटर लंबी और आपके स्केल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि आपने पहली बार स्केल रखा ज़मीन पर और एक रेखा खींची, तो ये खींची 15 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक है, यहाँ पर मैं CM लिख रही हूँ, C फॉर सेंटी, M फॉर मीटर। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर खींची 15 सेंटीमीटर की रेखा। तो इसका मतलब कि हमें और कितनी रेखा खींचनी है? देखिए बच्चों, यहाँ पर कुल जो दूरी है वो है 183 सेंटीमीटर। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर की रेखा हम उसमें से खींच चुके हैं। तो अब हमें कितनी और खींचनी है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो चलिए एक बार हम इसे माइनस करके देखते हैं कि कितना आता है। तो ये देखिए बच्चों, तो ये आता है हमारा 168 सेंटीमीटर लंबी और रेखा खींचनी है। तो इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से अब आप स्केल को दोबारा इसके आगे रखेंगे और फिर से 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार फिर से जो 168 सेंटीमीटर बचा था उसमें से 15 सेंटीमीटर फिर से लेस हो गया है, यानी कि हम वो लाइन खींच चुके हैं। तो आइए इसको माइनस करके देखते हैं दोबारा से। तो अब हमें खींचनी है 153 सेंटीमीटर रेखा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार हम 15 को इस संख्या में से घटा कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने वर्कशीट नंबर 119 में पढ़ा था कि बार बार घटा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं भाग करना। क्या कहते हैं? भाग करना, यानी कि डिवाइड करना। तो बच्चों, हम इसे आसान तरीके से भाग करके भी निकाल सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप 183 को सीधा 15 से भाग कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसे हम भाग यानी कि डिवाइड करके देखते हैं। 15 1s are 15, देन हम इसको माइनस करेंगे। ओके, 15 2s are 30,
सो फिर हम इसको माइनस करेंगे, 33 में से 30 गया तो कितना बचता है 3, यानी कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर अभी और बच गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आई है 12, ये क्या है कि 12 बार तो हमें स्केल को पूरा रखना पड़ेगा और उसके बाद भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें 12 + 1 13वीं बार भी अपने स्केल को रखकर उस 3 सेंटीमीटर की रेखा को खींचना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें स्केल को 13 बार व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें स्केल को कितनी बार व्यवस्थित करना पड़ेगा 13 बार। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना है कि 12 बार आप पूरे स्केल को यूज़ करके रेखा खींचेंगे, लेकिन जो 13वीं बार होगा उसमें आप 3 सेंटीमीटर की रेखा को खींचेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि जब हमने भाग किया था तो हमारे पास आखिरी में 3 सेंटीमीटर बच गया था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। सोचिए यदि हमारे पास लंबाई मापने की कोई इकाई सेंटीमीटर से बड़ी होती तो शायद कार्य आसान हो जाता। अगर हमारे पास सेंटीमीटर से कोई बड़ी इकाई होती तो हमें इतनी बार स्केल को व्यवस्थित नहीं करना पड़ता, हम आसानी से उस लंबाई को माप सकते थे। बच्चों मीटर लंबाई मापने की एक ऐसी ही इकाई है जो सेंटीमीटर से बड़ी है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीटर को m से दिखाया गया है और सेंटीमीटर को cm से दिखाया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने बात की, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो बच्चों 4 मीटर में होते हैं 400 सेंटीमीटर्स। आइए जानते हैं कैसे। देखिए 1 मीटर में हुए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 2 गुणा में 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे 3 गुणा में 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह से 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे 4 गुणा में 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों इसी तरह से 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर होगा 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 225 सेंटीमीटर। क्या आप जानते हैं कैसे? आइए देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसी तरह से 2 मीटर में कितने होंगे 2 गुणा में 100 200 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए कि 200 सेंटीमीटर तो ये हो गया, जिसे कि हमने 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके निकाला है। आगे यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे हम 200 सेंटीमीटर में ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये दोनों सेंटीमीटर में बदल चुके हैं। तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, तो चलिए इसे हम प्लस करके देखते हैं, 5 2 2, तो ये हो गया 225 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ जाएंगे। 3 मीटर 99 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 300 सेंटीमीटर जमा 99 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 399 सेंटीमीटर। आइए बच्चों एक बार हम इसे भी जानते हैं कि कैसे। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 3 मीटर बराबर होगा 3 गुणा में 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। और ये जो 99 सेंटीमीटर है यानी कि 99 सेंटीमीटर है, ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब ये दोनों जो है सेम यूनिट में हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 399 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है
अपने घर में निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें। बच्चों, आपको नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, आपको इनकी लंबाई जानने की कोशिश करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना अंदाज़ा लगाना है मीटर में, और उसके बाद उसकी वास्तविक लंबाई को लिखना है मीटर में। तो वास्तविक लंबाई को आप कैसे लिखेंगे? उसे माप कर लिखेंगे, और उसके बाद जो वास्तविक लंबाई आएगी उसे आप सेंटीमीटर में बदल कर लिखेंगे। पहली वस्तु है मेज़ की लंबाई। बच्चों, हर किसी के घर में जो मेज़ की लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। किसी के घर में छोटी मेज़ होगी तो किसी के घर में बड़ी मेज़ होगी। तो यहाँ पर मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मेरे घर की जो मेज़ है उसकी लंबाई 2 मीटर है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने उसको नापा। तो जब मैंने उसे नापा तो मैंने ये देखा कि उसकी लंबाई निकली 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखा आपने कि अंदाज़ा लगाया था 2 मीटर का, लेकिन जब मैंने उसे नापा तो उसकी वास्तविक लंबाई निकली 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब क्या करना होगा मुझे? अब मुझे इसे सेंटीमीटर्स में बदलना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और जैसा कि यहाँ पर 60 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर को जमा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही अगला है साड़ी की लंबाई। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने घर में अपनी मम्मी की साड़ी की लंबाई का पहले अंदाज़ा लगाना है। मान लीजिए कि वो अंदाज़ा हो सकता है 5 मीटर। ठीक है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात को और ध्यान में रखना है कि जो साड़ी होती है उसकी लंबाई भी थोड़ी अलग अलग होती है, यानी वेरी कर सकती है, तो उसको आप नापिएगा ज़रूर। तो मैंने जैसे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है 5 मीटर, लेकिन जब मैंने उसे मापा तो ये निकली 5 मीटर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इसको सेंटीमीटर्स में बदलूँगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो बच्चों, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, है ना? तो 5 मीटर किसके बराबर होगा? 5 मीटर बराबर होगा 5 गुणा में 100, यानी कि 500 सेंटीमीटर के। 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 500 सेंटीमीटर लिखूँगी, जमा। तो मैं इसमें क्या जमा करूँगी? मैं इसमें जमा करूँगी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो 80 है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम 80 सेंटीमीटर को जमा कर देते हैं। तो जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा? बिल्कुल सही आंसर आएगा 580 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आपको अपने घर के पलंग की लंबाई, पर्दे की लंबाई और चादर की लंबाई का भी अंदाज़ा लगाना है, और उसके बाद उनकी वास्तविक लंबाई को मीटर में लिखना है और फिर उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, ध्यान दीजिए कि 1.5 मीटर बराबर होगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर के, या फिर आप कह सकते हैं 150 सेंटीमीटर के। ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बिंदु है इसे हम कहते हैं डेसिमल। मैथ्स की भाषा में इसे डेसिमल कहा जाता है। ठीक है। तो इसके जो आगे वाली संख्या है ये मीटर में दी गई है, और जो इसके पीछे वाली संख्या है वो है सेंटीमीटर में। ओके बच्चों। तो ये हुआ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। बच्चों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबे व्यक्ति अमेरिका के रॉबर्ट वार्डलो थे, जिनकी लंबाई 272 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 272 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 2 मीटर 72 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया बच्चों? 2 मीटर का मतलब है 200 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी 72 सेंटीमीटर है ही। तो कितना हो जाएगा? 200 जमा 72, 272 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए अब दी गई लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों, आपको नीचे कुछ लंबाई दी हुई है, आपको इन लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि ये है 25 मीटर। कितना है? 25 मीटर। तो ये बहुत ही आसान है। 1 मीटर कितने के बराबर है? 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, और यहाँ पर बात हो रही है 25 मीटर की। किसकी बात हो रही है? 25 मीटर की। तो इसका मतलब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में? 25 गुणा में 100। 25 गुणा में 100 तो कितना हो जाएगा? 2500
सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसे आप कर लेंगे। उसके बाद आपको बदलना है 6 मीटर को, उसके बाद आपको बदलना है 12 मीटर और 80 सेंटीमीटर को। तो इसे हम कैसे बदलेंगे? देखिए बच्चों, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 12 गुणा में 100, यानी कि 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर 80 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसे हम नहीं बदलेंगे, इसे हम इसके साथ में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1280 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब आपको 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।